भीष्म पर्व के 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि भीष्म पितामह युद्ध में किस तरह हल्ला बोल रहे हैं और वो श्वेत का वध भी कर देते हैं। उनका प्रचंड पराक्रम देख एक बार जो पांडवों की सेना है हिल जाती है। युधिष्ठिर को चिंता होने लगती है और श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं। आज युद्ध का दूसरा दिन है, आज देखते हैं कि युद्ध में क्या होता है। संजय युद्ध का हाल सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं। संजय कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ राजन, प्रथम दिन युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई तब धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और अत्यंत शोक से संतप्त हो भीष्म का पराक्रम देखकर अपनी पराजय के लिए चिंता करते हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण देखे तो महान धनुर्धर और भयंकर पराक्रमी भीष्म अपने बाणों द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगी हुई आग घास फूस को जलाकर भस्म कर डालती है। क्रोध में भरे हुए यमराज और वज्रधारी इंद्र कदाचित युद्ध में जीते जा सकते हैं, परंतु महाबली महातेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। वार्ष ने अब मैं वन को चला जाऊंगा, वही जीवन व्यतीत करना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन नरेशों को व्यर्थ ही भीष्म रूपी मृत्यु के मुख में सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। वार्ष ने राज्य के लिए पराक्रम करके मैं सब प्रकार से क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे वीर भाई बाणों से पीड़ित होकर अत्यंत कृश होते जा रहे हैं। माधव शीघ्र बताइए क्या करने से मेरा हित होगा। सव्यसाची अर्जुन को तो मैं इस युद्ध में मध्यस्थ उदासीन सा देख रहा हूँ। एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रिय धर्म का विचार करता हुआ केवल बाहुबल के भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा है। माननीय वीर श्री कृष्ण, यदि इसी प्रकार सरलता पूर्वक युद्ध किया जाए तो ये अकेला भीमसेन 100 वर्षों में भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। केवल आपका ये सखा अर्जुन ही दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता है, परंतु ये भी महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। महाभाग योगेश्वर, आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावानल को बुझा देता है। हे गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव शत्रुओं को मारकर तथा स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित सुखी होंगे। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, तुम शोक मत करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे वीर भाई समस्त लोकों में विख्यात धनुर्धर, हे राजन, मैं भी तुम्हारा प्रिय करने वाला ही हूँ। नृप श्रेष्ठ महायशस्वी सात्यकी, विराट, द्रुपद, द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न और सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपके कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब के सब आपके भक्त हैं। ये द्रुपदपुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं तथा आपके प्रिय साधन में तत्पर होकर भी इन्होंने प्रधान सेनापति का गुरुतर भार संभाला है। महाबाहो, ये शिखंडी समस्त राजाओं के देखते देखते भीष्म का वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
संजय कहते हैं, ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सुनते हुए ही उस सभा में महारथी धृष्टद्युम्न से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, आर्य धृष्टद्युम्न, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे कहे हुए वचनों का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम मेरे सेनापति हो और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो। पुरुष सिंह, तुम पराक्रम करके कौरवों का नाश करो। हे नरश्रेष्ठ, मैं भीमसेन, श्री कृष्ण, माद्री पुत्र नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र कवच धारण करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। धृष्टद्युम्न बोला, पृथ्वीपते, आज युद्ध भूमि में मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य तथा जयद्रथ इन समस्त अभिमानी योद्धाओं का सामना करूंगा। संजय कहते हैं, धृष्टद्युम्न के युद्ध के लिए उद्यत होने पर युधिष्ठिर ने सेनापति द्रुपद पुत्र से पुण्य इस प्रकार कहा। सेनापति, क्रोचारुण नामक व्यूह समस्त शत्रुओं का नरसंहार करने वाला है। शत्रु सेना का विनाश करने वाले उस क्रोचारुण नामक व्यूह का तुम यथावत रूप से निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवों के साथ उस अदृष्ट पूर्व व्यूह को अपनी आंखों से देखो। नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोक्त बात कहने पर व्यूह रचना में कुशल धृष्टद्युम्न ने प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही समस्त सेनाओं का व्यूह निर्माण किया। उन्होंने सबसे आगे अर्जुन को खड़ा किया। राजन, अपनी विशाल सेना के साथ राजा द्रुपद उस व्यूह के सिर के स्थान पर थे। कुंती भोज और धृष्टकेतु ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। हे भरत श्रेष्ठ, दार्शनिक दशरथ समूह के साथ प्रभद्रक, अनूपक और किरातगण गर्दन के स्थान में खड़े किए गए। पटच्चर, पौंड्र, पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभाग में स्थित हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न क्रौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर नियुक्त किए गए। हे भारत, इस प्रकार पांडव क्रोचारुण नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुए कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। आज हमने देखा श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न को क्रोचारुण जो व्यूह रचना है उसके लिए कहते हैं। और सूर्य उदय से पहले ही इन्होंने अब धृष्टद्युम्न ने जो क्रोच व्यूह की रचना कर ली है और आप देखेंगे कि आगे इस युद्ध में किस तरह इनको सफलता मिलती है, क्या होता है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।